बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एफएससी पार्ट 1 और फिज़िक्स चैप्टर नंबर 2। चैप्टर का नाम है वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम। और वेक्टर्स इक्विलिब्रियम का जो पहला टॉपिक है, टॉपिक नंबर है 2.1 और 2.1 का पार्ट 1 पढ़ेंगे हम आज। और पहला हमारा जो टॉपिक और है इसका नाम है बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर्स के बुनियादी नज़रियात। बेसिक का मतलब होता है बुनियादी, कॉन्सेप्ट्स का मतलब होता है नज़रियात। वेक्टर्स के बारे में पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि व्हाट आर द फिज़िकल क्वांटिटीज़। फिज़िकल क्वांटिटीज़ के बारे में आप चैप्टर नंबर 1 में बड़ी तफसील के साथ पढ़ के आए हैं। फिज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं? फिज़िकल क्वांटिटीज़ को हम कहते हैं तिबी मिकदारें। ऐसी मिकदारें जिनकी पैमाइश सही तौर पर की जा सके उसको हम कहते हैं फिज़िकल क्वांटिटी। अगर वो ज़्यादा होंगी तो फिर फिज़िकल क्वांटिटीज़। डेफिनेशन क्या आएगी इसी हिसाब से इसकी? दोज क्वांटिटीज़ विच कैन मेजर्ड एक्यूरेटली आर कॉल्ड फिज़िकल क्वांटिटीज़। ऐसी मिकदारें जिनकी पैमाइश सही तौर पर की जा सके उनको हम फिज़िकल क्वांटिटीज़ कहते हैं। अब यहाँ पर हमें फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ पढ़ने की ज़रूरत क्यों पेश आ रही है फ़िज़िक्स के अंदर? भाई चूँकि फ़िज़िक्स पढ़ रहे हैं और फ़िज़िक्स जो है वो एक हमारे पास इल्म है पैमाइशों का। अगर फ़िज़िक्स में जो पैमाइशें हैं वो सही नहीं होंगी तो फिज़िक्स के अंदर जितने भी एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स हमारे पास आएंगे वो एक्यूरेट कभी भी नहीं हो सकते। इसीलिए हमें फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ को पढ़ना ज़रूरी है। अब चैप्टर नंबर 1 में आपने फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ की 2 टाइप्स पढ़ी थी, ड्राइव क्वांटिटीज़ और बेस क्वांटिटीज़। फ़िलहाल उनको तो हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे। तो उन क्वांटिटीज़ के अंदर हमने डायरेक्शन के बारे में डिस्कस नहीं था किया। फिज़िकल क्वांटिटीज़ की जो आपने एग्जांपल्स पढ़ी थी वहाँ पर वो थी मैस, टाइम, फोर्स, एक्सेलरेशन, सो ऑन, काफ़ी सारी हैं ये। अब यहाँ पर हम इन फिज़िकल क्वांटिटीज़ की 2 कैटेगरीज बनाएंगे, इसकी 2 टाइप्स बनाएंगे हम फिज़िकल क्वांटिटीज़ की। नंबर 1, एक होंगी हमारे पास वेक्टर क्वांटिटीज़। नंबर 2, दूसरी होंगी हमारे पास स्केलर क्वांटिटीज़। तो सबसे पहले हम डिस्कस करना चाहेंगे कि व्हाट आर द वेक्टर क्वांटिटीज़। वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं? तो वेक्टर क्वांटिटीज़ को हम उर्दू में कहते हैं सिमती मिकदारें। सिमती मिकदारें मीन ऐसी मिकदारें जो सिमत रखती हैं। वैसे तो किसी भी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड और यूनिट की ज़रूरत होती है, लेकिन जब वेक्टर क्वांटिटीज़ आएंगी तो हमें मैग्नीट्यूड और यूनिट के साथ साथ डायरेक्शन भी रिक्वायर्ड होगी। इसी तरह इसका जो दूसरा हिस्सा है उसको हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटीज़। स्केलर क्वांटिटीज़ का जो उर्दू मतलब होगा वो क्या होगा? गैर सिमती, ऐसी मिकदारें जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए किसी भी सिमत की ज़रूरत ना हो। अगर मैं वेक्टर क्वांटिटी की डेफिनेशन की तरफ जाऊं कि व्हाट आर द वेक्टर क्वांटिटीज़, तो हम यहाँ पर लिखते हैं दोज फिजिकल क्वांटिटीज़ विच रिक्वायर बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, और इसके साथ साथ यूनिट भी होगा फॉर देयर कंप्लीट डिस्क्रिप्शन। बच्चों, डिस्क्रिप्शन होता है बयान। इसके मुकम्मल बयान के लिए, इसकी मुकम्मल वजाहत के लिए हमें चाहिए होगी मैग्नीट्यूड नंबर 1, नंबर 2 हमें चाहिए होगी डायरेक्शन, और यूनिट तो हमें हर हाल में चाहिए ही होगा। और इसकी जो एग्जांपल्स आ रही हैं वो क्या है? हमारे जो पास जो पहली एग्जांपल है वेक्टर क्वांटिटीज़ की वो क्या है? डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स और मोमेंटम। काफ़ी सारी और भी हैं लेकिन हम जहाँ पर चांदे की डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले ये बताया जाएगा आपको कि किसी को भी डिस्कस किया जा सकता है वैसे कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी कैसे है। भाई फ़र्ज़ करें मेरे पास ये एक मार्कर है, मैं इसके मार्कर के ऊपर 10 न्यूटन फोर्स लगाता हूँ। जब मैं इसके ऊपर 10 न्यूटन फोर्स लगाऊंगा तो आप देख रहे हैं कि मैं इसके ऊपर फोर्स लगा रहा हूँ आगे की तरफ, इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो फिर क्या हुआ
कि फोर्स लगी 10 न्यूटन। बच्चों 10 जो है वो मैग्नीट्यूड है यहाँ पर, न्यूटन जो है वो यहाँ पर यूनिट है, जबकि ये जो फोर्स मैं आगे को लगा रहा हूँ ऐसे आगे की तरफ, तो ये इसकी क्या होगी, ये इसकी डायरेक्शन होगी। तो इससे साबित हुआ कि जो फोर्स है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसी तरह हम बात कर सकते हैं वेलोसिटी की, कि जनाब वेलोसिटी जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है कि स्केलर क्वांटिटी है। तो वेलोसिटी का अगर फार्मूला ही देख लिया जाए, वैसे तो और भी इसकी एग्जांपल हो सकती हैं। फार्मूला देखें तो हम कहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो डिस्प्लेसमेंट जो चीज़ जो क्वांटिटी चेंज हो रही है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो डेफिनेटली जो वेलोसिटी होगी वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी ही होगी। और वेलोसिटी की डायरेक्शन हमेशा डिस्प्लेसमेंट की सिमत में ही होती है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि वेलोसिटी एक वेक्टर मिकदार है। इसी तरह हम बात कर सकते हैं डिस्प्लेसमेंट की। तो डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन में आपने पढ़ा तो हुआ था, आपने 9th क्लास में पढ़ा है, इससे पहले भी आपने पढ़ा है कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो दो पॉइंट्स के दरमियान एक शॉर्टकट फासले का नाम है। और ड्यूरिंग डिस्प्लेसमेंट जो ऑब्जेक्ट होता है, जो मूव करता हुआ ऑब्जेक्ट है, उसकी डायरेक्शन हमेशा इनिशियल टू हमेशा फाइनल होती है। तो जाहिर है यहाँ पर एक डायरेक्शन स्पेसिफाई हो रही है। डायरेक्शन के बगैर डिस्प्लेसमेंट को डिस्कस नहीं किया जा सकता। यही वजह है कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसके बाद हमारा अगला जो हिस्सा है इसका आ रहा है, वो आ रहा है जनाब व्हाट आर द स्केलर क्वांटिटीज़। स्केलर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, मैंने आपको पहले ही बता दिया। स्केलर क्वांटिटीज़ को हम उर्दू में कहते हैं गैर सिमती। क्या कहते हैं, गैर सिमती मिकदारें, ऐसी मिकदारें जिनमें सिमत की ज़रूरत नहीं होती। तो डेफिनेशन में क्या लिखेंगे, दोज फिजिकल क्वांटिटीज़ विच रिक्वायर ओनली मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, सॉरी मैग्नीट्यूड एंड यूनिट फॉर देयर कंप्लीट डिस्क्रिप्शन। तो ये हमारा हो जाएगा स्केलर। इसकी एग्जांपल क्या होगी, डिस्टेंस, स्पीड, टाइम, टेम्परेचर। अगर मैं बात करूं यहाँ पर कि जनाब ये जो स्पीड है ये एक स्केलर क्वांटिटी कैसे है, तो भाई आपके घर में जो मोटर बाइक है या कार है या गाड़ी है, जो कोई भी ऑटोमोबाइल है जिसके अंदर एक स्पीडोमीटर लगा होता है, स्पीडोमीटर जो है उसको अगर देखा जाए जब गाड़ी चल रही होती है तो वो हमें सिर्फ स्पीड के बारे में बता रहा होता है, वो डायरेक्शन के बारे में नहीं बता रहा होता। हमें गाड़ी का स्पीडोमीटर ये नहीं बता रहा होता कि हम किस जानिब जा रहे हैं, किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, वो सिर्फ हम उसकी मैग्नीट्यूड बता रहा होता है कि गाड़ी किस रफ्तार से चल रही है। इस तरह टाइम अगर किसी से पूछा जाए या किसी को बताया जाए तो सिर्फ यूनिट और मैग्नीट्यूड बताई जाती है, टाइम की डायरेक्शन नहीं बताई जाती कि जनाब फ़लाँ जानिब इतना टाइम हुआ है और फ़लाँ जानिब इतना टाइम हो गया। ऐसा नहीं होता कि जनाब फॉरवर्ड की तरफ इतना टाइम है और बैकवर्ड की तरफ इतना टाइम है, ये पॉसिबल नहीं है। तो यही वजह है कि टाइम जो है वो एक ऐसी क्वांटिटी है जिसको विदाउट डायरेक्शन स्पेसिफाई किया जा सकता है, इसलिए टाइम एक स्केलर क्वांटिटी है। इस तरह अगर मैं बात करूँ टेम्परेचर की, तो टेम्परेचर का जो फैलाव होता है वो हर तरफ यकसां होता है। अगर हमारे पास कोई गर्म चीज़ है तो उसमें से जो टेम्परेचर निकल रहा है उसकी डायरेक्शन हर जानिब है, वो हर जानिब यकसां फैल रहा है, हर तरफ किसी ख़ास डायरेक्शन में नहीं होगा। मतलब फॉर एग्जांपल आप एक चूल्हे के पास बैठे हुए हैं सर्दियों में, तो उस चूल्हे में से निकलने वाला जो टेम्परेचर है, आग का जो टेम्परेचर है वो हर सिमत में जाएगा। वो ये नहीं होगा कि ख़ास बंदे की तरफ वो ज़्यादा जाएगा और बाकियों की तरफ वो नहीं जाएगा। इसलिए एक टेम्परेचर जो है वो भी एक स्केलर क्वांटिटी है। उसके बाद हमारा जो डेफिनेशन आ रही है, एक छोटा हिस्सा इसका आ रहा है, वो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारा जो चैप्टर है उसका नाम वेक्टर और उसका जो दूसरा हिस्सा है वो इक्विलिब्रियम है। तो वेक्टर का इजहार, रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है जाहिर करना। हम एक वेक्टर को किस तरह जाहिर करते हैं, मतलब फ़र्ज़ करो हमारी बुक में काफ़ी जगहों पर वेक्टर लिखे हुए नज़र आपको आएंगे, तो हमें कैसे पता चलेगा कि जनाब वो वेक्टर है या स्केलर है। तो वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन के लिए, इसके इजहार के लिए हम दो तरीक़ाकार इस्तेमाल करते हैं। टू टाइप्स ऑफ वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। नंबर वन, ग्राफिकली। ग्राफिकली में क्या होता है, वैसे आपकी बुक में पहले सिंबॉलिकली लिखा हुआ है, चलें हम पहले ग्राफिकली पढ़ लेते हैं। ग्राफिकली लाइन खींचकर किसी वेक्टर को एक लाइन खींचकर जाहिर किया जा सकता है। कैसे लाइन खींचेंगे, एक लाइन खींचेंगे और इसके एक सिरे पर एरो हेड लगाएंगे। ये जो एरो हेड है ये वेक्टर की डायरेक्शन को शो करेगा और इस लाइन की जो लेंथ है
ये जो वेक्टर है, जो इसकी जो लेंथ है, वो वेक्टर की मैग्नीट्यूड को शो करेगी। उसके बाद इसका जो दूसरा तरीकाकार है इसको रिप्रेजेंट करने का, वह है सिंबॉलिकली। किसी सिंबॉलिकली का बच्चों मतलब होता है अलामती तौर पर, किसी वेक्टर को अलामती तौर पर हम कैसे जाहिर करते हैं। तो यहां पर ब्रैकेट में मैंने लिखा हुआ है बाय बोल्ड फेस करेक्टर। हम किसी वेक्टर को हमेशा बोल्ड फेस करेक्टर से ही शो करते हैं। बोल्ड फेस का मतलब है मोटे फेस वाला। ये देखें, मैंने ए लिखा, मैंने ए को बोल्ड फेस कर दिया। बोल्ड फेस मतलब मोटा कर दिया। इसी तरह मैंने एक और अल्फाबेट लिखा जिसको मैंने बी से शो किया, बी को भी मैंने मोटा कर दिया, बोल्ड फेस कर दिया। तो इसका मतलब है ये भी वेक्टर है और ये भी वेक्टर है। जबकि इसका एक तरीकाकार और है कि अगर हम लाइट फेस यूज करना चाह रहे हैं तो हम उसको भी कर सकते हैं, लेकिन उसके ऊपर हमें एक एरो हेड लगाना पड़ेगा। जैसे ए के ऊपर मैंने एक एरो हेड लगा दिया, बी को लाइट फेस में लिखा, इसके ऊपर मैंने एक एरो हेड लगा दिया, सी को मैंने लाइट फेस में लिखा, इसके ऊपर एक एरो हेड लगा दिया। अगर हमें इन वेक्टर्स की ओनली मैग्नीट्यूड चाहिए तो हम क्या करेंगे, हम बोल्ड फेस की बजाय लाइट फेस यूज करेंगे विदाउट एन एरो हेड। बगैर किसी एरो हेड के लाइट फेस जो है वो उस वेक्टर की मैग्नीट्यूड कहलाएगा। और बात यह है कि ये जो बोल्ड फेस है ये आमतौर पर हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं, हमारी जितनी भी टेक्स्ट बुक हैं फिजिक्स की, उनके ऊपर देखेंगे अगर आप, तो आपको वहां पर टेक्स्ट बुक में एरो नज़र नहीं आएगा। तो इसका मतलब है कि बुक्स के अंदर जिनका नाम है टेक्स्ट बुक, उनके अंदर वेक्टर को शो करने का जो तरीकाकार है टेक्स्ट बुक के अंदर, वो बोल्ड फेस करेक्टर होता है। जबकि जब हम, जैसे मैं पेपर के ऊपर लिख रहा हूं, हम व्हाइट बोर्ड के ऊपर लिखेंगे तो हम लाइट फेस इस्तेमाल करेंगे और उस लाइट फेस के ऊपर हम एक एरो हेड लगा देंगे। जैसे मैंने लिखा ए एरो, बी एरो, सी एरो, ये सारे वेक्टर हैं। तो इंशाल्लाह इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा। उस तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।